बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ राहु के 18 महीने का प्रभाव। राहु 18 महीने में कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा फल देगा, इसके बारे में जानेंगे। देवी और सज्जनों, राहु का बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये 30 अक्टूबर 2023 से ही, सोमवार के दिन से ही आपके कुंडली में, यानी कि ये जो है सो मीन राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु का सही मायने में प्रवेश जो है देवी और सज्जनों, स्पष्ट राहु, रियल राहु का प्रवेश जो है सो 29 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन 12:46 AM में होने जा रहा है देवी और सज्जनों। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मैं आपको बता रहे हैं कि राहु का मीन राशि में गोचर 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पष्ट राहु का प्रभाव, स्पष्ट राहु का गोचर मीन राशि में 29 नवंबर 2023, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी है 29 नवंबर को, उस दिन होने जा रहा है देवी और सज्जनों। मैं आपको इसके प्रभाव के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जो राहु है सब कुछ बदल देना चाह रहा है। राहु आपको ये पिछले 18 महीने में जितना इसने परेशान किया है, उस मामले में आपको ये बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारणवश कैसे भी करके आपके लिए जो निगेटिव परिणाम दे रहा था, जिस जिस मामले में दे रहा था, उस मामले से आपको जो है सो छुटकारा मिले, उन सभी परेशानी से आपको मुक्ति मिले देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि कुंभ राशि वालों के लिए जो नाम अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुंभ राशि वाले लोगों का नाम का पहला अक्षर जो होता है देवी और सज्जनों, वो होता है गु। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। ये सब जो अक्षर हैं देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए नाम का पहला अक्षर है। आप ये अनुभव करने की कोशिश करें, आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर भी यही है, तो आपको निश्चित तौर पर में जो है सो राहु का जो मैं अच्छा और बुरा रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, वो आपको मिला होगा और मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा देवी और सज्जनों कि राहु जो पिछले समय में आपको किन किन मामलों में परेशान किया, कब से कब तक। तो 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन 5:06 से लेकर के, कब से, 5:06 से लेकर के 29 नवंबर 2023, 29 नवंबर 2000, राहु जो है सो 17 मार्च 2022 गुरुवार 5:06 AM से 29 नवंबर 2023 बुधवार 12:46 AM तक आपके कुंडली के मेष राशि में रहा। मेष राशि का अर्थ है देवी और सज्जनों कि कुंभ, मीन, मेष, यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में राहु जो है सो रहा। कब तक? तो 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 तक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए राहु जो कुंडली के तीसरे भाव में रहा, तो ये पिछले 18 महीने में आपको किस किस मामले में परेशान किया अथवा अच्छा रिजल्ट दिया, पहले उसको समझें आप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको किस किस मामले में वो परेशान नहीं करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्रहों के बारे में आपको जो बताया जाता है, अच्छी बातें जो आपके साथ, ये अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, वो अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, और नहीं होती आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं, तो आप परेशान हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर मैसेज करें, 7062757996 पर में। जब इस पर आप मैसेज करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल यानी कि जन्म तारीख, जन्म समय और अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजेंगे, तो आपको सही समाधान जो है समस्याओं का वहां पर से मिलेगा और आपको बताया जाएगा उचित शुल्क में, वो भी।
आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में रहा तो किस किस मामले में कुंभ राशि वाले व्यक्ति को इसने परेशान किया। कुंड कुंडली के तीसरे भाव में रहने के कारण आपने अनुभव किया होगा कि 17 मार्च 2022 से लेकर के जो है अभी तक आपको ये गुप्त शत्रु के द्वारा ज्यादा परेशान करवा रहा है, छुपे हुए दुश्मनों के द्वारा ज्यादा परेशान करवा रहा है। आप चाह रहे हैं कि उस दुश्मन का जो है सो पता लगे, लेकिन आपको नहीं लग पा रहा है, आप उस दुश्मन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। गुप्त रूप से ही वो आपको धीरे धीरे ही, सही कहते हैं ना कि घुन लग जाना, वो पता नहीं चलता किधर है, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी को खा जाता है, सड़ा देता है। वही बात है आपके साथ अभी राहु के कुंडली के तीसरे भाव में होने के कारण क्या हुआ आपके साथ कि घुन लग गया, यानी कि गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए। और गुप्त शत्रु भी ऐसे कि मुख में राम, बगल में छुरी, सामने में पड़े तो जो है सो आप ही हैं भैया, और पीछे में तो मौका मिल जाए तो गर्दन तक उतार ले, ऐसी स्थिति वाले गुप्त शत्रु। तो गुप्त शत्रु आपको खूब परेशान करने का प्रयास जो है सो किया इन्होंने 17 मार्च 2022 से, और अभी भी 29 नवंबर तक वो करेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा होगा पिछले 18 महीनों में, क्योंकि ये जो कुंडली का तीसरा भाव है, ये छोटे भाई बहन का भी होता है। तो यहाँ से आपको छोटे भाई बहन से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा। और इतना ही नहीं, जो जूनियर्स हैं, जो आपसे निचले स्तर पर में काम करते हैं आपके ऑफिस में, उन लोगों से भी आपको जो है सो बहुत फायदा नहीं हो पा रहा। वहाँ से भी कुछ ना कुछ परेशानी जो है सो आपको हो ही रही है। वहाँ से भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल ही नहीं पा रहा था। आपने देखा होगा कि आपके पास जो कार्य करने की क्षमता थी 2022 के 17 मार्च से पहले, आप में जो एक जज्बा था, आपका जो पराक्रम था, आपके जो साहस थे, उसमें भी आपको कमी देखने को मिली होगी 17 मार्च 2022 के बाद। कि आपका पराक्रम धीरे धीरे ही सही लेकिन मंद पड़ गया होगा। आपका जो साहस होगा है, किसी भी काम को करने की क्षमता है, मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो जज्बा है वो धीरे धीरे करके मंद पड़ता चला गया। वो आपको उतना ज्यादा लाभ जो है सो नहीं दे पाया देवी और सज्जनों। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब से संबंधित किसी न किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको ज़्यादा डैमेज करने का प्रयास किया होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कुंभ राशि के जिनकी माता जी चल बसी होंगी इसी बीच में, जिनके माता जी की मृत्यु भी हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिषी आपको कहेंगे कि ये जो चौथा भाव है यही माँ का है, वास्तव में यही माँ का है, लेकिन माँ के मृत्यु का भाव माँ से 12वां, अर्थात ये तीसरा। तो देवी और सज्जनों, कुछ लोग जिनके माता जी की आयु लंबी होगी, मूल जन्म कुंडली में भी समय बढ़िया होगा, उनकी आयु तो जो है सो अभी बची हुई होगी, तो वो अभी नहीं। लेकिन ऐसे जिनकी कुंडली कमजोर होगी, जिनका उतना मजबूत ग्रह स्थिति नहीं होगा, राहु ऐसे लोगों के माता का मृत्यु का कारण भी बन गया होगा 17 मार्च 2022 से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक देवी और सज्जनों। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से पंचम दृष्टि जो पड़ रही है सो कुंडली के सप्तम भाव पर में पड़ रही है देवी और सज्जनों, यानी कि सप्तम भाव का अर्थ हुआ ये यहाँ पर में जो पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो आपने अनुभव किया होगा कि जिस जिस कुंभ राशि वाले व्यक्ति का विवाह के लिए लड़के वाले या लड़की वाले आ रहे होंगे, किसी न किसी कारणवश विवाह ही गड़बड़ हो जाता होगा, नहीं हो पाता होगा, प्रयास करते होंगे फिर भी नहीं हो पाता होगा। अच्छा, जिसका विवाह हो गया है उसका क्या? तो उसको ये राहु जो है सो पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे टेंशन तनाव उत्पन्न कर रहा होगा, छोटी छोटी बातों पर परेशानी जो है सो उत्पन्न कर रहा होगा। तो जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में, मेरे दादाजी कहते थे कि टोना मानी चल रहा है। टोना मानी ये एक देहाती लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नोक झोंक चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ, किसी न किसी कारण से प्रेम में कमी हो जाना पति पत्नी के बीच में, ये स्थिति जो है सो आपको राहु जो है सो उत्पन्न कर रहा होगा देवी और सज्जनों। पिछले 18 महीने में आपने देखा होगा कि आपको जीवन साथी के साथ जो है
सो संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पा रहे होंगे। इस समय में आपने अनुभव किया होगा 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में अनुभव करेंगे, और आपने किया भी होगा कि इस समय में काम और वासना की पूर्ति में भी राहु जो है सो परेशानी उत्पन्न कर रहा था। वहाँ भी आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं लेने दे रहा था, वहाँ भी परेशानी जो है उत्पन्न कर। इतना ही नहीं, पेशाब के रास्ते से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार के बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी, जैसे कि किडनी से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, से संबंधित परेशानी जो है सो निश्चित तौर पर में बहुत सारे लोगों को देखने को मिली होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप में से बहुत सारे लोगों का जो दैनिक रोजगार, व्यवसाय था, काम धंधा था, वो भी गड़बड़ हो रहा था। बहुत सारे लोगों का काम धंधा नहीं चल पा रहा था। प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार से चले, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे, लेकिन नहीं हो पाया। किसी न किसी कारणवश, कुछ न कुछ कारणवश जो है उसमें इंटरप्ट आ गया, परेशानी आ गई, और वो काम या तो फेल कर गया या बहुत मंद गति में चला गया। आपने अनुभव किया होगा कि आपके जो दुश्मन है, जिसके पास आपसे टकराने की क्षमता है, ऐसे लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। आगे सामने से आए ना आए, लेकिन पीछे से डैमेज करने का प्रयास। पार्टनरशिप अगर किसी के साथ होगा, कुछ काम आपने पार्टनरशिप में अगर शुरू किए होंगे, तो वहाँ से भी आपको परेशानी का योग जो है सो सामने आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, राहु की जो नवम दृष्टि है वो कुंडली के नवम भाव पर में, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कुंडली के नवम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का साथ, क्या, भाग्य का साथ आपको नहीं लेने दे रहा था। आप पिछले 18 महीने में ये भूल गए होंगे जो भाग्य नाम का भी कुछ चीज होता है, भाग्य भी कुछ है दुनिया में। क्योंकि भाग्य भरोसे पिछले 18 महीने में आपका एक भी काम नहीं होता होगा। जिस काम को भी करना पड़ता होगा, घोर परिश्रम, कठिन तपस्या के साथ ही वो कार्य जो है आपका संपन्न होता होगा, उसको आप पूरा करते होंगे। भाग्य भरोसे, राम भरोसे, कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। वो वाली जो बात है वो आपके साथ इस समय में नहीं हो रही होगी, आपको नहीं मिल रहा होगा। खुद के मेहनत परिश्रम के बदौलत, बहुत ज़्यादा अत्यधिक हार्ड लेबर की बदौलत आपने जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर लिया हो, अलग बात है, लेकिन भाग्य भरोसे, राम भरोसे काम नहीं हुआ होगा। जिसको छोड़ दिया होगा कि नहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जिसका विवाह हो गया है, उसके ससुराल से भी कुछ ना कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ गई होगी। ससुराल में पत्नी के साथ साथ, पत्नी के अलावा भी किसी न किसी व्यक्ति से आपको जो है सो परेशानी, टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। जैसे कि साला से, साली से, अच्छा सास ससुर तक से, यानी कि ससुराल के किसी भी व्यक्ति से जो है सो परेशानी सामने आ सकती है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा जो है सो विशेष आपको सतर्क रहना है, आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है कि वहां से ज्यादा टेंशन तनाव ना हो। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा, ये भी अनुभव किया होगा कि इस समय में आपने बहुत ज्यादा दान पुण्य करने की अगर कोशिश भी की होगी, धर्म के कार्य में, तीर्थ यात्रा वगैरह में आपने करने की जरूर कोशिश की होगी, लेकिन परेशानी जिसकी अगर हो भी गई होगी तीर्थ यात्रा, धर्म का कार्य, जैसे कुंभ राशि वाले से, तो परेशानी बहुत आई होगी, समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ा होगा, बिना मतलब का अपयश का भागी भी बनना पड़ा होगा। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सबसे आशीर्वाद बड़ी मुश्किल से मिल रहा होगा। तो ये सब राहु जो है सो इंटरप्ट कर रहा था। और राहु की एकादश दिन भाव पर में नवम दृष्टि थी, तो ये क्या कर रहा था यहाँ पर में कि आपको फायदा क्या होता है, कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, वो नहीं मिल पा रहा होगा। फायदा नाम के बहुत सारे लोगों के डिक्शनरी से तो फायदा लाभ ही वो भूल गए होंगे कि लाभ भी कुछ होता है। जिनको मिला भी होगा बहुत कम मिला होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ नहीं मिल पाया होगा उनको। वैसे देवी और सज्जनों, कहते हैं कि तीसरे, छठे और एकादश भाव में राहु हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं देता है, परेशान जरूर करता है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा थोड़ा कम करता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति में भी बहुत बाधा बनाया होगा राहु। और आपको बता दूं, उपलब्धि की प्राप्ति, बड़े भाई बहन से सपोर्ट, इन सब के मामले में भी राहु ने आपको बहुत इंटरप्ट किया होगा। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब राहु जो है
सो मेष राशि में अब नहीं है, अब राहु मीन राशि में आ गया है। देवी और सज्जनों, मीन राशि में आने का अर्थ है कि अब राहु तीसरे भाव में नहीं है, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में आ गया। तो अब तीसरे भाव में बैठने के कारण, तीसरे भाव में बैठने के कारण जिस जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही थी उस भाव के कारण अब आपको ये परेशान नहीं करेगा। जैसे कि छोटे भाई बहन जूनियर्स से अब लाभ दिलवाएगा आपको, वहां से परेशानी आपकी खत्म, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। गुप्त शत्रु अब आपको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, गुप्त शत्रु की परेशानी समाप्त 29 नवंबर 2023 के बाद से लेकर के 29/5/2025 के बीच में अनुभव करेंगे। जैसे कि आपके पराक्रम में वृद्धि अपने आप महसूस करना शुरू कर देंगे, वो भी 1 डेढ़ महीना पहले से ही, यानी कि आधा सितंबर के बाद से ही। आपको मैं बता दूं कि आपका धैर्य जो है सो मजबूत होना शुरू हो जाएगा जैसे ही राहु यहाँ से हटेगा 29 नवंबर 2023 को। तभी से आपको जो है सो अपने पराक्रम में वृद्धि का महसूस होने लगेगा, आपका अपना धैर्य जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा देवी और सज्जनों कि गुप्त शत्रु का नाश हो गया, अथवा गुप्त शत्रु का वो पोल जो है सो खुल जाएगा, गुप्त शत्रु की वो बातें जो है सो सामने आ जाएंगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए बता दूं, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर समस्या परेशानी आपके सामने में आती है तो वो परेशानी समस्या जो है आपकी वो सॉर्ट आउट जो है सो अब हो जाएगी। अब उस मामले में आपको ज़्यादा परेशानी जो है सो नहीं होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, राहु से संबंधित आपको परेशानी जैसे सप्तम भाव के रिगार्डिंग आ रही थी, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, तो वो भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी का जो टेंशन था वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा था वो भी अब खत्म, अब विवाह का समय आ गया, विवाह भी होगा। आपको जो है सो पेशाब के रास्ते से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी उन सबके रिगार्डिंग भी अब राहत मिल जाएगी। और इसकी जो सप्तम दृष्टि थी नवम भाव पर में, तो भाग्य का जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, भाग्य भरोसे कोई काम नहीं हो पा रहा था, राम भरोसे कोई काम नहीं हो पा रहा था, वो सब काम होना अब शुरू हो जाएगा। धर्म का भी कुछ कार्य करने लगेंगे, उतना परेशानी, उतनी बाधाएं नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगी। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का जो है सो आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, अब आप आसानी से कर पाएंगे। लाभ फायदा वगैरह क्या होता है अब आप समझेंगे उसको, अब आपको मिलेगा, आप फायदा जो है सो ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, इच्छा की पूर्ति आपकी हो पाएगी। और आपको मैं बता दूं कि मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, वो जो है सो अब फुलफिल होगा देवी और सज्जनों। और बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का भी अब आपको जो है सो लाभ मिलेगा। अब आपको देवी और सज्जनों हर मामले में आपको फायदा होगा। तो राहु तो हर मामले में जो है सो फायदा करेगा, लेकिन कुछ मामलों में जो है सो परेशान भी करेगा। जैसे में देख लो कि दूसरे भाव में जैसे आ गया राहु, तो परेशान किस मामले में करेगा, तो उसको समझने का प्रयास करें। अब और क्या चेंजिंग हो रही है कि 29 नवंबर 2023 के बाद राहु आपके कुंडली के जो है सो द्वितीय भाव में आ गया। पहले कहाँ था, तृतीय में, अब आ गया द्वितीय में। तो जब द्वितीय में आ गया तो अब ये कुछ मामलों में नुकसान भी करेगा। किस मामलों में नुकसान पड़ेगा, फायदा किस मामले में कर रहा था वो आप समझ गए, अब नुकसान किस मामले में करेगा उसको समझिए। ये पॉइंट्स आपको पूरे यूट्यूब गूगल पर में कोई नहीं बता रहा, कुछ नहीं कह रहा है इसके बारे में, सिर्फ आपको खुश करने की एक साजिश की जा रही है, उस साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है। तो नुकसान जैसे कि परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है 29 नवंबर 2023 से 29/5/2025 के बीच में। तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। जैसे कि बैंक बैलेंस करने में कुछ परेशानी आ सकती है, मोटा पूंजी जमा करना चाहोगे तो उसमें राहु कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। आपको मैं बता दूं कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे कि लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि 29 नवंबर 2023 के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो, लोगों से कोई तकलीफ हो जाए, लोगों से टेंशन तनाव आपका हो जाए। यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि दुश्मनों से दूर रहें। नए नए दुश्मन भी राहु कुछ बनाने का प्रयास करेगा, तो उन सभी दुश्मनों से दूर रहें। राहु का ये भी प्रयास रहेगा किसी न किसी कारणवश आपको चिंता में डालें, तो बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्यों कहा गया चिंता चिता समान। देवी और सज्जनों, और छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको आती है तो अल्कलाइन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो कंगन वाटर ज़्यादा पिए। अपने पास में वैसे उसकी व्यवस्था भी है, लेकिन आप इतने दूर हैं कि आपको भेज भी नहीं सकता, नहीं तो फ्री में आपके लिए मैं अवेलेबल करवा देता। तो अल्कलाइन वाटर
कंगन वाटर पीने का प्रयास करें। इससे जो है आपको पेट की एसिडिटी जो है सो कंट्रोल होगी। अगर ये सब व्यवस्था नहीं है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का प्रयास करें। भोजन से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद पानी भूल करके भी ना पिएं। आपके ऊपर में कुछ एलिगेशन अपयस कलंक लगाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ से नवम नवम भाव, ये सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे इन 18 महीनों के बीच में, 29/11/2023 से 29/5/2025 के बीच में। तो उस मामले में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए ये तो तुक्का लग जाएगा, मौका लग जाएगा, विदेश चले जाएंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, राहु की जो नवम दृष्टि है कुंडली के 10म भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको यहाँ से भी कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है। जैसे कि पिता के धन का लाभ आपको मिल सकता है। क्या? पिता के धन का लाभ, पिता से आपको कुछ फायदा हो सकता है। जैसे कि आपको बता दूं कि इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को ये धूमिल करने का प्रयास जरूर करेगा, पिता के साथ संबंध को खराब करने की कोशिश भी जरूर करेगा, लेकिन उस मामले भी थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। राहु के लिए जरूर एक उपाय करें, जितना भी शनिवार आए हर शनिवार को ओम रंग राहवे नव मंत्र का एक माला तो कम से कम आंख बंद करके जाप कर ही ले, ज्यादा जितना जितना हो जाए बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है सो यही कुंभ राशि वालों के लिए राहु के 18 महीने थे। छठ के बाद, दीपावली के बाद धीरे धीरे स्थिति में जो है सो परिवर्तन होती हुई आपको विशेष नजर आएगी। इसलिए जो है सो उसके लाभ लेने के लिए आप तैयार रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जिसको अच्छा लगा, पसंद आया, वो लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।